टोंक की देवली से बड़ी खबर है, जहां देवली में चल रहा शिक्षा का अवैध कारोबार। शहर में संचालित कोचिंग संस्थानों ने उड़ाई है सरकारी नियमों की धज्जियां। ट्रायोम कोचिंग संस्थान सरकारी नियमों को लगातार उल्लंघन कर रहा है। बिना स्कूल मान्यता के स्कूल का संचालन किया जा रहा है। कक्षा 6 से 12वीं तक हो रहा है आवासीय भवन में कोचिंग का संचालन। बिना एनओसी के चल रहा कोचिंग संचालन। तो बिना कोचिंग, देखिए अभी एनओसी तक नहीं है और बिना एनओसी के कोचिंग संस्थान चल रही है। टोंक के देवली शहर में संचालित कोचिंग संस्थाओं के जरिए सभी सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और शहर में शिक्षा का अवैध कारोबार चलाया जा रहा है। एक जानी मानी ट्रायोम कोचिंग संस्थान जो सरकार के नियमों का लगातार उल्लंघन कर रही है। आपको बता दें कि कोचिंग संस्था बिना स्कूल की मान्यता के डमी स्कूल का संचालन कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक सीबीएसई और आरबीएसई के लिए कर रही है। साथ ही बेसमेंट का भवन में होना बिना एनओसी, बिना एंट्री एग्जिट गेट जैसे काम किए जा रहे हैं। यहाँ पर सर देखो, प्राइम में कोचिंग हुई, अन्य कोचिंग है, यहाँ पर ना तो कोई पार्किंग की व्यवस्था है और धड़ल्ले से ये मान लो कोचिंग चल रही है, इनका कोई महत्व नहीं है। छठी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अभी हादसे भी हो रहे हैं, जयपुर में हुए, कोटा में हुए, अजमेर में हुए। शुद्ध फर्जी प्राइम फर्जी है मानो सब। मतलब मुझे कोई लगा नहीं आता पार्किंग की सुविधा है यहाँ पर, ना कोई सुविधा कुछ भी नहीं है। कोचिंग के बारे में यहाँ पर कोई अच्छी नहीं है। देखो सर, कुल मिला के यहाँ पर जो ट्राइम कोचिंग है, अन्य कोचिंग हैं, यहाँ ऐसी सुविधा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो हादसे वहाँ पर हुए हैं, जो यहाँ नहीं हो हादसे। सर ये हमारे देवली के अंदर है ना, जो कोचिंग संस्थाएं चला रही है, अवैध चला रही है। जैसे दिल्ली और इसमें वो बेसमेंट में बच्चे वगैरह उन्होंने सुसाइड, मतलब वो मरे थे ना बच्चे, वैसे देवली में आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हादसा होगा, इससे अच्छा है इनको बंद कराया जाए। कोटा में लगातार सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं कोचिंग संस्थानों के दबाव और पेरेंट्स के दबाव को लेकर, इसके बारे में आपका क्या कहेंगे? हाँ सर, वो के दबाव की वजह से जैसे कोटा के अंदर बच्चे सुसाइड करे, वैसे यहाँ पे भी कोचिंग वाले दबाव बना रहे हैं बच्चों पे, और स्कूल टाइम पे बच्चों को इस कोचिंग में बुलाते हैं। यहाँ पर सर देखो, प्राइम कोचिंग हुई, अन्य कोचिंग है। तो टोंक की देवली से जानकारी, ट्रायम कोचिंग संस्थान पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। कोचिंग संस्थान ने सरकारी नियमों को ठेंगा दिखाया है। सरकारी नियमों का उल्लंघन यहाँ पर किया गया है, नियमों से दूरी बनाई है और अपनी मनमानी कर रहा है ये संस्थान। देवली में शिक्षा का अवैध कारोबार नजर आया है, जहां सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। ट्रायोम कोचिंग संस्थान पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। कोचिंग संस्थान ने सरकारी नियमों को ठेंगा दिखाया, सरकारी नियमों को नहीं माना गया और नियमों से दूरी बनाई गई। और टोंक से संवाददाता भूपेंद्र सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, क्या है पूरा मामला और ट्रायोम कोचिंग पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, जानकारी दीजिए। जी, बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्कूल है उस टाइम पे यहाँ पर क्लासें ली जा रही है। कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की क्लासें यहाँ पर ली जा रही है। सबसे जो स्कूल है वहाँ पर डमी एडमिशन ले लिए जाते हैं। उसके बाद जो सारी पढ़ाई है वो इसी कोचिंग में लिया जाता है, जो कि नियम विरुद्ध है। क्योंकि जो सरकार का नियम है उसमें ये कहा जाता है कि स्कूल के टाइम के बाद ही कोचिंग को संचालित किया जा सकता है, उसके बाद ही हम कोचिंग को संचालित किया जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। और दूसरी बात है कि जब ये बड़े हादसे हुए कोटा, अपने जयपुर में और दिल्ली में, जहाँ पर बेसमेंट के अंदर क्लासें चल रही थी, लड़कियां बेहोश हो गई थी, और यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि बेसमेंट के अंदर क्लासें चलाई जा रही है, जहाँ सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं है, ना वहाँ फायर सिस्टम लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं है, फिर भी यहाँ क्लासें चलाई जा रही है। बच्चों की जिंदगी को खतरे में डालकर यहाँ क्लासें ली जा रही है। साथ ही जो कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग है वो आवासीय है, वो जो कन्वर्जन नहीं की गई है आवासीय में, वो
व्यवसायिक कन्वर्जन नहीं है। और जितने भी है नियम कायदे उसको ताक में रखे रसूखदारों के साथ मिलके ये कोचिंग संचालित की जा रही है। और सबसे बड़ी बात कहूँ तो सामने ये भी आ रही है कि इस कोचिंग के अलावा एक साइड में एक कोचिंग चलाई जा रही है, ना तो वहाँ कोचिंग का कोई बोर्ड लगा हुआ है, सिर्फ एक मकान में संचालित है। वहाँ छोटे छोटे बच्चों को वहाँ बुलाया जाता है, जहाँ पर कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक के बच्चों को वहाँ पढ़ाया जा रहा है। और वहाँ भी कोई सिस्टम या कहें कि बच्चों की सुरक्षा का किसी भी तरह का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और बड़े हादसे की ओर ये कोचिंग जो देवली में है वो खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि हम बात करें कोटा की तो कोटा शिक्षा नगरी है, वहाँ पर भी कई बच्चों ने सुसाइड किया है। मेंटली प्रेशर बनाया जाता है बच्चों के ऊपर कि आप स्कूल ना जाके कोचिंग में आए, ताकि वो बच्चों पर जो मेंटली प्रेशर बनाया जा रहा है उससे भी बड़े हादसे होने के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही जो सुरक्षा मानकों की हम बात करें तो वहाँ सुरक्षा मानक पूरे नहीं है, तो उनसे भी कोचिंग में एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जी ऋचा। भूपेंद्र सिंह अधिक जानकारी देने के लिए।